Praise the Lord. लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभूत नाम में सब बहुत लोगों से रहता हूँ। प्रभु की बढ़िया निकला है कि आज इस रेवलेशन की क्लास का 5वां दिन में हम लोग आया 5वां भाग में। अभी तक का भाग सुना हुआ लोगों को याद रहेगा। मैं पीछे बिल्कुल जाना नहीं चाहता क्योंकि हमको बहुत कम टाइम है, इसलिए हमेशा आगे ही बढ़ना। तो इसलिए खास करके एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब रेवलेशन का क्लास आपको सीखने के लिए ये प्रेरणा प्रभु ने दिया है, और इसमें आप सतर्क रहना, क्योंकि आपको मैं पहले भी जैसे बताया, ये बात आप सुन करके समझने के लिए विरोधी बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए कहीं ना कहीं वादा कई निधि में आ सकता है, लेकिन पढ़ने से बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु का अनुग्रह मांगते हुए रहेगा तो प्रभु मार्ग खोलेगा। प्रभु का सहायता बिना नहीं होगा। और खास करके मतलब प्रभु वचन को वचन से समझाता, प्रभु अपने आप को भी प्रकट करता है तो वचन के द्वारा, है ना। प्रभु प्रकट करते बिना हम कुछ भी समझेगा भी नहीं। अभी एक तो हम प्रभु के उपस्थिति में आ गया है तो बहुत प्रार्थना के साथ और आत्मा में रहना चाहिए, और ये प्रकाश प्रभु मुझको दे, क्योंकि जब 36 भजन संहिता के 9 भजन में मतलब प्रभु का दास कहता है तेरी प्रकाश में, मतलब बोलेगा तो 36 प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशित। हाँ, मतलब प्रभु जब प्रकाश देगा तभी अब उसका प्रकाश मिलेगा। मतलब वचन का प्रकाश प्रभु देता है। ये वचन प्रकाश करके देने के लिए या एक आत्मिक बात का कोई भी प्रकाश है प्रभु की ओर से ही मिलता है। जब यिर्मयाह उसका 11 अध्याय का 18 वचन में बहुत एक स्पष्ट एक शब्द है, यिर्मयाह 11 का 18, यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई। यहोवा ने मुझे बताया इसलिए मुझे मालूम हो गया। वो बोलता है प्रभु ने मुझको बताया या प्रभु ने मुझको प्रकट करके दिया, प्रभु ने मुझको प्रकाश करके दिया। बहुत बड़ी बात है ना भैया। हम लोग प्रभु का संबंध, आत्मा का संबंध, प्रभु आत्मा है इसलिए आत्मा का संबंध, कोई भी बात प्रभु हमें डायरेक्ट प्रकट करते बिना हम अपने बुद्धि में नहीं समझ सकता। हम बाइबल का कितना भी ज्ञानी हो नहीं समझ सकता प्रभु की ओर से। अभी आपको मालूम है पतरस को जब यीशु मसीह पूछा तुम लोग मेरे बारे में क्या कहता, अब पतरस ने क्या बोला, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला, ये बात आपको याद है मत्ती 16:18 वचन है ना। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थर से और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। देखा, मतलब पिता ने तुझे प्रकट किया। भैया इतना बड़ी बात है, पिता पुत्र को प्रकट करता, बहुत बड़ी बात है। और पुत्र पिता को प्रकट करता, पुत्र पिता को प्रकट करता और पिता पुत्र को प्रकट करता। पौलुस को पुत्र का ज्ञान नहीं था। जब गलातियों उसका 1 अध्याय का 15-16 वचन में पौलुस खुद क्या गवाही देता, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को देखा, मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा पियो कितना बड़ी बात है। मतलब पिता को अच्छा लगा, इसलिए मतलब पौलुस ने मसीह को जान पाया, नहीं तो मसीह विरोधी था। वो किसी प्रकार भी मसीह का एक सच्चा भक्त नहीं बन सकता था। देखा, उसको ज्ञान नहीं था, ऐसे नहीं, व्यवस्था अच्छी तरह मतलब उसने मतलब निचोड़ करके पिया हुआ व्यक्ति है, लेकिन मसीह को नहीं जान पाया। देखा कितना अनमोल बात है प्रियो। अपने जीवन में ये सब प्रभु की ओर से होता। और आज प्रभु जब बात करता है वचन के द्वारा बात करता, प्रभु अपने आप को भी प्रकट करेगा। आपको मालूम है जब शमूएल की किताब में शमूएल को प्रभु का ज्ञान नहीं था, इसलिए जब पहला शमूएल उसका 3 अध्याय का 7 वचन, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता। देखिए, शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता, कारण और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। देखा, वचन प्रकट नहीं हुआ। वचन प्रकट होना, ठीक है ना। एक व्यक्ति को प्रभु का वचन प्रकट होना, यही तो सबसे बड़ा महत्व की बात है।
तो प्रभु अपने आप को कैसा प्रकट करता, उसका 21 वचन, 3 का 21। यूहन्ना ने शीलो में फिर हाँ। दर्शन दिया, हाँ। क्योंकि यूहन्ना ने अपने आप को हाँ। शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, अपने आप को अपना वचन की द्वारा प्रकट किया। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु बहुत प्यार करता है, इसलिए कदा कहानियों में अपन नहीं जाता, और हम बिल्कुल प्रभु का वचन की द्वारा ये बातों को समझने के लिए बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में। आज मानो 4 क्लास हो गया, तो आप भी मानो सोचेगा कब शुरू होगा दिल में ऐसे एक विचार आ सकता है। तो एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक पिछले दिनों में आपको जो क्लास दी आप लोगों ने सीखा ना, सीखा है कि नहीं, कब मालूम पड़ेगा, पूछेगा तो पूछने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा। ओके, तो ये किताब को ही प्रभु ने विभाजन किया। मैंने आपको बताया था, एक प्रकार का वो एक कीवर्ड है, जब वाक्य 5 अध्याय का 19 वचन। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख दे। ठीक है, यहाँ पर प्रभु ही मतलब ये किताब को 3 भाग में मतलब बांटा, 3 भाग में बांटा। तूने जो देखी है भूतकाल, तूने जो देखी है भूतकाल, जो अभी हो रहे हैं वर्तमान काल, और जो होने वाला है वो भविष्य काल। तीनों काल यहाँ पर है, तीनों काल की बात है। तो इसका मतलब जो भूतकाल में जो बताया, जो तूने देखा, क्या देखा? मनुष्य पुत्र का दर्शन देखा। क्या देखा? मनुष्य पुत्र का दर्शन देखा। उसका 5 अध्याय का 13 वचन, उसका 5 अध्याय का। उन दिवसों के बीच मैं मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक एक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। तो इसको मतलब यूहन्ना ने मतलब ये जो देखा हुआ बात क्या था? महिमा धारण किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को, महिमा को धारण किया हुआ मनुष्य पुत्र। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना? महिमा को धारण किया हुआ प्रभु को देखा, ये है देखा हुआ बात। और यहाँ पर बोलता है अभी जो है, अभी क्या है? अभी जो है वो है 7 मंडली, वो है 2-3 चैप्टर, 7 मंडली। अभी जो है बोलने का मतलब क्या है कि ये मतलब मंडली के आरंभ से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक मंडली की अवस्था को बताता है, मंडली की अवस्था को बताता है। साथ ही साथ में उसका विश्लेषण बोलेगा तो बहुत ही गहरा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये 7 मंडली का अनुभव में रहने वाला मंडली एक ही समय में दुनिया में रहेगा। अभी हम मंडली के बारे में जब सीखने के लिए जाएगा, उस समय में यहाँ पर बोला हुआ 7 मंडली की स्वभाव में रहने वाला मंडलियां दुनिया में रहेगा। और यहाँ पर बताया हुआ ये 7 मंडली का स्वभाव का लोग मंडली में रहेगा। मेरे बात तो सब समझ रहे ना? मतलब सर्दिस मंडली के जैसा मंडली दुनिया में रहेगा, पर प्रभु का कोई काम के नहीं, आते हैं सोते हैं जाते हैं। उसी प्रकार उस सर्दिस मंडली का स्वभाव का लोग उस मंडली में रहेगा। सबका फिलिपिया का स्वभाव कभी रहेगा एक ही मंडली में। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से समझना। मतलब ये 7 को क्यों लिया, उसके पीछे प्रभु का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अभी ये 7 मंडलियों के बारे में जब हम स्टडी करने के टाइम पर हमको ये जानना चाहिए मैं किसकी तरफ है या मैं किसकी जैसा है। ये बात को अपने आप को मैं एफेसोस का मंडली के जैसा है व्यक्ति रीति में है, मैं तुएथेरा मंडली की जैसा है, मैं कौन सा है, या मैं फिलदेल्फिया या मैं लवोदिकिया, अपना बारे में परखना। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? मैं इसमें कौन सा व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत बातों में भी ये 7 प्रकार का स्वभाव में रहने वाले लोग एक ही मंडली में रहेगा।
ये बात हम लोग जब मंडलियों में जाएगा, मंडलियों का अवस्था जब जानेगा, तब इधर बैठा हुआ आप में बहुत लोग जानेगा, हाँ सही बात है यार, है अभी भी इसमें लेवोदिकिया लोग है अभी भी इसमें फिलाडेल्फिया के लोग हैं, अभी भी इसमें सर्दिस का लोग हैं, मतलब एक एक मतलब उनके बारे में अभी भी स्मुरना मंडली के लोग हैं, क्योंकि बहुत कठिनाई में, कटवाहट के अनुभव में, बहुत दुख दर्द में चल रहा है, हमारे बीच में है। देखो ये बात हर एक विश्वासी को एक दूसरे के बारे में भी समझ में आएगा, तब हम थोड़ा उनके लिए ज्यादा धन्यवाद करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आज है वो है हमारा सातों मंडली की अवस्था, जो प्रभु के आने तक का है, वर्तमान काल की बात। फिर तीसरा बात क्या है, जो आगे होने वाला है, ये आगे होने वाला बात क्या है, भविष्य की बात है ना, वो क्या है, मंडली उड़ा लिया जाने के बाद ये दुनिया में होने वाला बात, मंडली उड़ा लिए जाने के बाद में होने वाला बात, मंडली उड़ा लिए जाने के बाद इसके बाद में क्या होगा, महाक्लेश है ना, और 1000 साल का राज और नया आकाश और नया मृत्यु, ये सारे बात मंडली उड़ा ले जाने का बाद में होने वाला बात है। देखो कितना बड़ी बात है, हमको ये सारे बातें समझने का बहुत जरूरी है। ये समझेगा तो मतलब प्रभु के लोगों को बहुत सांत्वना मिलेगा। ये इसके प्रभु को इसको देने के पीछे बड़ा उद्देश्य है। अभी मैं आपको मतलब विषय की रीति में चैप्टरों को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया, आपको याद होगा, आपको बाइबल में हो सकता है। इसमें पहला अध्याय मनुष्य पुत्र का दर्शन है। क्या है? मनुष्य पुत्र का दर्शन। आप लोग लिखने वालों के लिए, लिखने के लिए मतलब थोड़ा इसलिए मैं स्लो जा रहा हूं। और 2 और 3 अध्याय में मंडली का समय का अवस्था और संभव क्या क्या होगा, ये बात का बारे में 2 और 3 चैप्टर बताता है। बहुत अच्छा रीति में सरल रूप में आपको और भी समझने के लिए मतलब ये बात पहला अध्याय मनुष्य पुत्र का दर्शन किया, मनुष्य पुत्र का मतलब महिमा से भरा हुआ मनुष्य पुत्र का दर्शन। दूसरा और तीसरा अध्याय में 2 और 3 चैप्टर जो है वो मंडली का समय और उस समय में मंडली की अवस्थाएं, ये बात। और 4 और 5 अध्याय ये पिता को और पुत्र को आराधना करने वाला अध्याय। पिता की आराधना और पुत्र की आराधना स्वर्ग में, स्वर्ग की बातें है ना। तो आपको मालूम है मतलब तीसरा अध्याय के बाद में मंडली को हम दुनिया में नहीं देखता है, फिर वो स्वर्ग में है, जो बहुत बड़ी बात है। अब ये अपन जब उधर ही आएगा आपको बहुत उसका प्रकाश मिलेगा। और 6 से 19 तक का अध्याय देखिए, बहुत अच्छा रीति में इन बातों को भी याद रखना। 6 से 19 तक का अध्याय महाक्लेश और यहूदी लोगों का उद्धार, ये उसके अंदर का विषय है। बोलने का अर्थ ये जो 19वां अध्याय तक मतलब हरमगदोन लड़ाई के एंड में मतलब यहूदी लोगों का उद्धार भी होता है। ये सारा विषय काम रहता 6 अध्याय से 19 अध्याय तक, 6 अध्याय से 19 अध्याय तक मतलब अध्याय को आपको समझ करके पढ़ाई कर सकता है। और 20 अध्याय का 1 से 6 तक का वजन, 20 अध्याय का उसको कई भाग है, कई पार्ट है। 20 का 1 से 6 तक का वजन 1000 साल का राज्य के बारे में, 1000 साल का राज्य के बारे में। और 20 अध्याय का 7 से 15 तक श्वेत सिंहासन की न्याय के बारे में, या एक प्रकार बोलेगा तो वो आखिरी न्याय है। श्वेत सिंहासन का न्याय ये आखिरी न्याय है। और उसका मतलब 21 और 22 अध्याय जो है नया आकाश, नया मृत्यु और नया यरूशलेम और आनंदता, ये है टोटल प्रकाशित वाक्य का 22 अध्यायों का एक और एक समुचित विवरण, ये बहुत बात है। तो अभी आपको मालूम है ये जो प्रकाशित वाक्य का किताब का एक बहुत बड़ा एक खूबी या विशेषता, वो
प्रतिरूपात्मक है। मेरा हिंदी आपको समझेगा, प्रतिरूपात्मक मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज, ओके, सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलता है। तो उसको मराठी में क्या बोलेगा? चिन्ह चिन्ह, हाँ। चिन्ह, चिन्ह, हाँ, चिन्ह, चिन्ह। देखो अभी ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अपने को समझने वाला एक बड़ी बात है, मैं इसलिए आपको बताया। इसलिए ये सभी बात प्रभु हमें उसको, अभी आपको मालूम है, मतलब अपन ज्यादा देरी ना करते हुए हम प्रवेश कर देते हैं प्रकाशित वाक्य में। उसके शुरुआत में हम पढ़ेंगे पहला अध्याय का 1 से 3 तक का वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों की वे बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ, क्या एक एक वचन है ना प्रियो। एकदम ऐसे देखेगा तो कुछ भी शायद नहीं दिखता होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, उस मतलब पुस्तक का ऊपर क्या लिखा? पुस्तक के ऊपर यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा। ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है क्या? नहीं, यीशु मसीह, ये यीशु मसीह का प्रकाशित है। Yes. अभी मतलब कई बार लोग सोचेगा ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं, यूहन्ना इसमें सिर्फ लेखक है। ये प्रकाशन किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। वो तो अपन पहला मतलब वचन में शुरुआत में पढ़ता है वहां पर, लेकिन ऊपर हेडिंग में लिखा है यूहन्ना का। नहीं समझा? लेकिन एक्चुअली एक प्रकार बोलेगा तो यीशु मसीह का वो जो प्रकाशन यीशु मसीह ने दूध के द्वारा यूहन्ना को दिया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब अपनी गुलामों को वहां पर रेवलेशन में आप हमेशा याद रखना, दास का जगह पर पूर्ण रूप में गुलामी समझना। अपनी गुलामों को होने वाला बातों के बारे में समझाने के लिए ये यीशु मसीह की ओर से मिला है ना। आपको एक बात बताऊं, जब गलातियों का पत्री उसकी पहला अध्याय का 12 वचन, गलातियों पहला अध्याय का 12 वचन, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। देखिए पौलुस यहाँ पर एक गवाही देता है, प्रकाशन कहाँ से मिला? ये कोई मनुष्य देने वाला शिक्षण से मुझे नहीं मिला, प्रभु से मिला। प्रभु ही दे सकता है। वो बात हमने अभी थोड़ी देर पहले उसका 16 वचन में भी पढ़ा। मतलब पिता मुझ पर प्रकट किया, पिता ने मुझको प्रकट किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको प्रभु से वचनों का प्रकाशन प्राप्त करना जरूरी बात है। जब एफेसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 3 वचन में मंडली का वो महान भेद के बारे में भी कहने के टाइम पर अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। देखा, मुझे प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। मंडली का वो प्रकाशन के द्वारा और उसको प्रभु ने प्रकट करके दिया। बहुत ही अद्भुत बात है। इसलिए हो सकता है एफेसुस मंडली को, क्योंकि आपको मालूम है पौलुस करीब 3 साल एफेसुस में रहा, तो इसलिए उन लोगों को ज्यादा प्रकाशन मिलने के लिए वो प्रार्थना भी करता है। प्रकाशन कैसे मिलेगा? प्रकाशन की आत्मा के द्वारा। आपको मालूम है जब पौलुस का एफेसुसियों के लिए जो पहला प्रार्थना में, उसमें 2 प्रार्थना पौलुस का है। उसमें पहला प्रार्थना में उसका पहला अध्याय का 17 वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखा, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। हमने जब तक प्रभु की ओर से एक ज्ञान और मानव प्रकाशन की आत्मा नहीं है, तो ये प्रकाशन की बातें या आनंदता की बातें लोग जैसे समझना चाहिए नहीं समझ सकता। मैं आपको बोलता हूँ, यदि आप ठीक रीति में आप ये वचन सुनेगा, आपका टोटल आत्मीय जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। वचन जीवन को बदलता ही है। अच्छा, आज तक कितने लोग अपने बच्चों के लिए रोता है?
ना रोने वाला ये अध्याय में आप रोना शुरू करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत लोग अपने बच्चों के लिए तक रोता नहीं, अपने प्रिय लोगों के लिए रोता नहीं। प्रियो रोना है, यीशु मसीह ने बोला ना, तो अपने बच्चों की निमित्त रो। प्रेज़ लॉर्ड। अपने बच्चों, क्योंकि बच्चों को प्रभु ने दिया ना, तो हमें बच्चों के लिए रोना है। परंतु बहुत माँ बाप अपनी बच्चा उधार नहीं पाया, उनको कोई चिंता नहीं। इवन उधार पाया हुआ बहुत लोगों को अपनी भाई बहन उधार नहीं पाया, उनका बारे में चिंता नहीं। देखा, क्योंकि उनको प्रकाशन नहीं। और मैं पिछले संडे को भी बोला था, मतलब वो गड्ढे से भी बुलाहट आ रहा है। कल बोला ना, वो दरबान भी उधर से बोल रहा है, मेरे भाई लोग हैं 5, उनके पास भेजो, लाजर को भेजने की जगह पर हमको भेजो। बोलते हैं आज का जो जिंदा है उन लोगों को मेरे घर में भेजो। ये कौन सुनेगा? इसको प्रकाश नहीं, इसको प्रकाश नहीं। पड़ोस देश में से भी मुझे बुलाहट आ रहा है। वो बुलाहट हमें सुनने के लिए कान खोला होना चाहिए। वास्तव में कई बार ऐसा बुलाहट आता है, लेकिन लोग उसके लिए कार्रवाई, मतलब वो बुलाहट को स्वीकारता ही नहीं, सुनते ही नहीं। ये एक बड़ा धोखा है। ओके, अभी प्रभु का वचन बोलता है कि ये जल्दी होने वाला है। आप देखिए जल्दी, अभी आपको मालूम है, बाइबल पढ़ेगा तो खास करके प्रकाश की किताब आखिरी में भी क्या बोल करके बंद करता, 22 अध्याय में 3 बार, ये तो बहुत लोगों को सबको मालूम, 3 बार प्रभु ने उठा कर कहा ये पूरा क्लोज करने के टाइम पर, क्योंकि ये पत्र ही प्रभु का पत्र है, ये पत्र ही मसीह का पत्र है। उसमें आखिरी में 22 अध्याय का 7 वचन और 12 वचन और 20 वचन, ये तीनों वचन में क्या लिखा? मैं शीघ्र आने वाला। मैं शीघ्र आने वाला, उसको मतलब पक्का प्रभु आएगा। एक बार भी बोल दिया तो बहुत हो गया। और ये हमारा आखिरी अध्याय में 3 बार बोला, इसका मतलब इसमें कोई भी किसी का भी दिल में थोड़ा भी संदेह करने का मन बात बाकी नहीं रह गया। प्रियो आने वाला, फिर लोगों के दिल में है मतलब प्रभु आएगा बोला तो अभी तक आया क्यों नहीं? उसका कारण है, उसका कई बात है। एक बात पत्रोस ने बताया, पत्रोस ने बोला, मतलब दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप सोचो, अगर 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आता, इधर बैठा हुआ शायद कई लोग नहीं जाता है सुवार्ता। 10 साल पहले प्रभु आया तो अब जाएगा? नहीं आएगा। आज आएगा तो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। 10 साल किस लिए जाना पीछे? 2 साल पहले, अब ये 2 साल नहीं हुआ ना, 2 साल पहले भी आया तो सुवार्ता का गति कैसे होगा? प्रेज़ लॉर्ड। देखा प्रभु ने धीरे धीरे उनके लिए, प्रभु के वचन में आपको मालूम है, रोमियो का पत्र 11 अध्याय का 25 वचन में, रोमियो उसका 11 अध्याय का 25 वचन, हे भाइयों के ऐसा नहीं हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले। देखिए, अन्य जातियों का उद्धार पाने वाले लोगों का एक संख्या नंबर प्रभु के पास है। वो संख्या पूरा होने के लिए प्रभु वेट कर रहा है। हम लोग सब कौन है? हम लोग सब अन्य जाति के लोग हैं। हम लोग सब अन्य जाति की, हमें अन्य जातियों से प्रभु ने अपने लिए मोल लिया। कितना बड़ी बात है। अपने को अन्य जाति के होते हुए ना, मतलब अपने को प्रभु ने इतना बड़ा मौका दिया। और अभी भी कुछ तो मतलब लोग वो संज्ञा पूर्ण होने के लिए बाकी है। मैं इसलिए प्रभु को बोला, प्रभु आखिरी व्यक्ति नासिक से हो जाए और मैं सुसमाचार सुनाते सुनाते हो जाए ऑन ड्यूटी में। क्या कितना खुशी की बात है। मेरा बहुत बड़ा इच्छा है कि अपन सुसमाचार सुनाते, इसलिए किसी को छोड़ता नहीं। कोई भी मिल गया तो तुरंत उसको वचन दे ही देता है। एक बात जानना, प्रभु ने कहा है कि मैं जल्दी आ रहा हूं तो जल्दी आएगा। अभी हमको लगता है देर है, परंतु प्रभु को देर नहीं आई। प्रभु के लिए देर नहीं है। प्रभु के लिए अभी आपको मालूम है,
हमारा और प्रभु का समय का उसमें थोड़ा अंदर है। बहुत अंतर। अंदर क्या मालूम है? जब दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 8 वचन हे पढ़ना। प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे। देखो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, मतलब तुम्हें ये बात को जानना चाहिए कि प्रभु के यहाँ एक दिन प्रभु का यहाँ हम एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। देखा, Praise the Lord. प्रभु के वहां पर है ना, मतलब हमारा 1000 साल प्रभु का एक दिन है। एक दिन, yes. समझ में आया? एक दिन के बराबर। हैं? इतना भी नहीं, थोड़ा और भी कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना। क्या कह रहा है मालूम है? आप जब 90 वचन संहिता का 4 वचन पढ़ना। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। डन डन डन। पहर। देखिए, इसको है ना, प्रभु के लिए अभी टोटल कितना समय हुआ? 6 घंटा। कितना? एक पहर 3 घंटा है। हाँ। अभी 2000 साल बोलेगा तो 6 घंटा, 3 + 3 6 घंटा ही हुआ। अब बोलते देर हो गया, 6 घंटा हुआ ना। praise the Lord। क्या समझा? और एक प्रकार बोलेगा तो वहां पर का एक विशेष प्रयोग क्या मालूम है? रात का एक पहर। देखिए, रात का एक पहर का मतलब क्या मालूम है? उसके अंदर एक आत्मिक अर्थ है। वो बात मालूम है? आप रात को सोने के लिए लेटा, आंख खोला तो टाइम हो गया। मालूम क्या है कि आंख बंद करके खोलने का टाइम। समझ में आया? वो रात का प्रयोग वहां पर करने का अर्थ समझ में आया? आप आंख बंद किया, खोला तो आ गया। समझ गया? इसलिए रात का पहर बोला। रात को आप सोने के लिए जाता, बंद करता, खोलेगा, बोलेगी क्या होगा? आप सोचो ना, आज रात को सोने के टाइम प्रभु आ गया तो क्या होगा? सारा स्वप्न, सारा प्लान किया वो पत्नी काम कर गया। हमने तो बहुत हजारों प्लान करके रात को सोया, लेकिन आंख खोला तो काम आया और शरीर भी बदल गया। सोया उस समय में कमर दर्द, सिर दर्द, क्या दर्द था? कोई दर्द ही नहीं। क्या सब ये बात जल्दी होने वाला बात है। मुझे ये डाउट है कि ये क्लास चलते चलते बीच में प्रभु आएगा शायद। अभी उसके लिए शायद देर है करके लग रहा है। तैयार है ना? अगर प्रभु की आत्मा भाग करके प्रभु में नहीं है तो अभी आप सोचो ना, अभी आप फ्लाइट पे जा रहा है, प्रभु आ गया तो हम लोग जाएगा। अरे गिनती से वो पायलट भी विश्वास है तो हमको भी कहीं भी जाने के लिए डरने की जरूरत नहीं है ना। पर प्रभु आ गया, पायलट भी जाएगा, भी जाएगा, बाकी होगा आप क्या होगा? क्या रहेगा ना? वो एक व्यक्ति है, पहले एक पिक्चर था है ना, वो पहले बहुत दिखता था। वो मानो कोई गाड़ी चला रहा है, मानो एक पति पत्नी स्कूटर में जा रहा है, अभी 60 किलोमीटर स्पीड में जा रहा है, और पति उधर पाया है, पत्नी उधर नहीं पाया। प्रभु आगे हो गया, स्कूटर गया उसका गाड़ी टूट गया। कार, ट्रेन, ऐसा बहुत बातों का एक चित्र मेरे को याद आता है। ऐसा देखता था पहले, मानो इधर भी किसी के पास हो सकता है। बोलने का अचानक मानो प्रभु आएगा, अपने ढूंढा ले जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है प्रियो? यहाँ पर विषय क्या है कि हम लोग आंख बंद करके खोलने के उतना समय में प्रभु आएगा। तो यहाँ पर ये अपनी उसका पहला अध्याय का पहला वचन और एक बार पढ़ना। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने गुलामों को वेरी गुड वे बातें जिसका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो, प्रभु का गुलामों का जीवन में एक बहुत बड़ा सांत्वना मिलेगा। कारण क्या है कि
प्रभु की लोग उठा ले जाने के बाद में जो दुनिया की अवस्था, वो लोग जो गुजरा हुआ अवस्था नहीं, उसे भी भयंकर है, उसे भी भयंकर है। इसलिए प्रभु के लोगों को प्रभु इन बातों को, अभी आपको मालूम है आजकल एक बात को दिखाना कोई इतना मुश्किल की बात नहीं, तो प्रभु ने भविष्य का सारे बातें यूहन्ना को प्रदर्शित किया, प्रभु ने उनको दिखाया। देखा परमेश्वर का मतलब जो भी बात दुनिया में अभी मतलब होने जा रहा है, वो बात यूहन्ना को एडवांस में दिखाया। जब उसका 4 अध्याय का मैं 2-3 ऐसा वो बात आपको समझाना चाहता हूँ कि यूहन्ना उन बातों को देखा, ये बिल्कुल प्रभु का प्रोग्राम में सेट कर चुका है। आप उसका 4 का 1 पढ़ना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ। उसका 17 अध्याय का 1-2 वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखिए अभी भी हुआ नहीं, होने वाला बात है, और तो यूहन्ना को पहले से दिखाया। देखा परमेश्वर का कार्य देखो प्रिय, प्रभु क्या नहीं दिखा सकता है ना। उसका 21 अध्याय का 9-10 वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। देखा मैं तुझे दिखाऊंगा, बोलकर दिखाया कि नहीं? क्या दिखाया? तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। दिखाया मुझे दिखाएंगे बोला और दिखाया। क्या बात है प्रियो। उसका मतलब 22 अध्याय का 12 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, मुझे दिखाया जीवन का जल की नदी, वहां पर मुझे दिखाया। देखा और उसका 6 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। देखा दिखाया प्रियो, ये कोई भावना से लिखा हुआ बात नहीं। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रकाश वाक्य का एक बातों को जब सीखने के लिए जाने के टाइम पर पहली बात ये प्रभु ने दिखाया वो बात है और देखा वो बात है। अभी ये बातों को थोड़ा समझने की बात है। अभी ये बात उसका 8 बजे पढ़ना, 8 बजे। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। देखा ये सुनता भी था, मैं देखता भी था। देखिए मैं ये सब कुछ कैसा लिख रहा हूँ, प्रभु की आज्ञा से। हमने कल भी देखा था, पिता ने भी आज्ञा दिया, यीशु मसीह ने भी आज्ञा दिया, दूध ने भी आज्ञा दिया। उस आज्ञा से आत्मा में भरकर यूहन्ना ने लिखा। अभी यहाँ पर हर एक बात, ये सब बात ये नहीं बात है प्रियो, लेकिन एक बात है ये समझने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग है। वो क्या है ना, वो है सिंबल, ये क्या बोलता, चिन्ह के द्वारा समझाया है ना। अभी वहां मैंने देखा एक मेमना खड़ा है, वहां पर कोई बकरी खड़ा है क्या? नहीं। यहूदा गोत्र का सिंह, वहां पर कोई शेर खड़ा है क्या? नहीं। ये सब क्या है? चिन्ह है। अब ये चिन्हों का अर्थ समझना है। ये अर्थ सही रीति में व्याख्या करना बहुत जरूरी बात है। अब मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार में भी अगर देखेगा तो एक बात समझाने के लिए वो मतलब यीशु मसीह के एक कामों को चिन्ह रूप में बताया। अभी जैसा अभी पहला प्रभु ने किया हुआ वो जो पानी को दाखरस बनाया, वहां पर क्या बताया? जब यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 11 वचन। यीशु ने गलील काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर, देखा पहला चिन्ह दिखाया है। अभी इससे पहले कोई मतलब पानी को दाखरस बनाया है? अरे बाप रे,
नासिक के लोग ना बोल दिया तो फिर कौन बोलेगा? अब बताओ, अब मुझे बताओ, इससे पहले कोई भी पानी को दाकृत बनाया क्या है? नहीं है। आप राजस्थान में रहता है क्या? रेगिस्तान में नहीं है? नहीं है? नहीं? अरे कैसे? तो अंगूर का बगीचा देखो ना, अंगूर के बगीचे में क्या होता? दाकृत। कई साल हमारे कई लॉन्ग टाइम लगा करके प्रोसेस पानी को ही वो अंगूर बना रहा है। कौन सा फैक्ट्री हो? कौन सा अंगूर का बगीचा? नहीं समझा? क्या समझा? क्लासिक वालों को समझना चाहिए। ओके, तो सबसे बड़ी वही सच्चा द्राक्ष। हाँ वही है ना। प्रेज लॉर्ड। हाँ तो मैं ऐसा आपको समझने के लिए बोला। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि दाकृत बनाया वो एक चिन्ह था। वही अध्याय में उसका 23 पढ़ना। जब वह एलिय्याह में हाँ फसह के समय पर्व में था, हाँ। तो बहुतों ने उन चिन्हों को ओ जो वह दिखाता था हाँ। देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखा, मतलब उन चिन्हों को देख करके देखो, इसका मतलब क्या है कि वहां पर यूहन्ना अधिकतर इस्तेमाल करने वाला बात है चिन्ह। ओके, तो यही बात का प्रयोग मतलब प्रकाशित वाक्य में बहुत है। जब समय उसका 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। देखा, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। उसका 3रा वचन, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, है ना। और 15 का 1 वचन, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। देखा। मतलब इसका मतलब अभी हम ये सारे बात देखने जा रहा है। ये चिन्ह वाला क्या है, ये बातों को देखने के लिए धीरे धीरे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर 12 अध्याय का 2रा वचन भी वापस एक बार पढ़ना। जिसने परमेश्वर के वचन हाँ। और यीशु मसीह की गवाही, हाँ। अर्थात जो कुछ उसने देखा था, जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। उसकी गवाही दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब उसने जो भी देखा है, जो सुना, जो उन्होंने अनुभव किया, उन बातों में उन्होंने गवाही दी। इसका मतलब ये गवाही पक्का गवाही है। इस गवाही में बहुत सामर्थ्य है ना। अभी आपको मालूम है कि जो व्यक्ति जिसका बारे में जानता है, अभी अपना साइंस के बारे में किसी को पहचान देना है, फिर क्या बोलेगा? एक गोरी सी औरत है, बाल पूरा पक्का है, मतलब वो तेज चलता है और मतलब चलने में घोड़े का जैसा स्पीड है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? चिन्ह बजा रहे हैं। अभी बहुत स्त्रियां चल रहा है। अभी आप देखो, अभी आप उतना झुंड उधर बैठा, उसके बीच में ये चिन्ह लगने वाला एक ही व्यक्ति है। इतना क्या, इतना पूरा देख लो आप, सफेद बाल, जयकृष्ण का भी इतना नहीं, ये पूरा बाल है सफेद। मैंने समझा कि नहीं? और पतली से, और ये सब बात बोलेगा तो चलकर आ रहा है तो तुरंत समझेगा। ये है सिंबल देने का हमारा खूबी। अभी आपको इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिंबल वाला जो दिया है आपको क्लास बहुत सरल रूप में समझेगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बार लोगों को लगता है ये समझना दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना, बड़ी आराम से समझाएंगे। लेकिन आपको समझने के लिए पर आप सोचेगा हमने ऐसे नहीं समझा था, ये मालूम जरा बराबर पड़ेगा। ओके, तो प्रभु धन्यवाद। उसका 3रा वचन पढ़ना। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। देखा, धन्य है वह इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इस पे लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखा, धन्य लोग है। आपको मालूम है, ये तो बाइबल का कोई भी भाग जब पढ़ेगा तो वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है ना। भजन में इससे पहले भी बताया है, आपको याद होगा, भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 2रा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब वो धन्य व्यक्ति वही धन्य है वो पुरुष, है ना। उसका 112 का 12 वचन भी, 112 का 12 वचन।
क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जो यहोवा का भय मानता है। देखा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानना। मतलब यहाँ पर एक्चुअली बात क्या है, इस वचनों को ध्यान करने वाले लोग, ये वचन सुनने वाले लोग धन्य लोग हैं। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो बैठा हुआ ये अवस्था एक बहुत बड़ा एक पदवी है। पदवी मीन्स बराबर है, पदवी 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 है, सबको नहीं मिलता। यस, ये प्रभु का दरबार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दरबार में आपको आकर के ये वचन सुनना बनेगा तो एक बहुत बड़ा पदवी को बराबर है, बराबर है। वो ऐसा है, एक बहुत बड़ा पदवी है और ये वचन मानना ये हमारे कर्तव्य है। वचन सुनना बहुत बड़ा पदवी है और तो वचन मानना ये हमारा कर्तव्य है। कई बार क्या होता, अब वचन सुनता है, अच्छा बोलता है, लेकिन उसको मानता नहीं। अभी आपको मालूम है उसके बारे में याकूब ने क्या कहा है ना, जब याकूब का अध्याय का 21-22 हो। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखा, वचन को मानने वाला बनो, वचन पर चलने वाला बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, अभी आपको मालूम है हमने एक बात ये विषय को आपको बताया था। शुरुआत में बाइबल में ये प्रकाशित वाक्य खूबी शुरुआत का बहुत लोग आखिर में नहीं है। अभी यहाँ पर तीसरा वचन में बोला, पढ़कर सुनाने वाला, सुनने वाला, मानने वाला, तीनों धन्य है। और तो जब 22 अध्याय में आया तो मानने वाला सर्व एक ही ग्रुप है, मानने वाला। उसका 7 वचन में लिखा, 22 का 7। जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखिए कारण क्या प्रियो, कारण मानने से ही आशीष मिलता। क्या है? मानने से। सुनने से आशीष नहीं मिलता, सुनाने से भी नहीं मिलता, मानने से आशीष मिलता। कारण हो है मानना। और एक लोग जब वचन सुनता है तो वो बात को मानने का एक बहुत बड़ा समर्पण चाहिए करके ये वचन हमें एडवांस में मिलाता है। अभी अपन उसका 4-5 वचन पढ़ेंगे। यहुन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसिया के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए यहाँ पर बहुत 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 ध्यान देना। यहाँ पर आसिया, मैं आपको बोला आसिया आज का काम है, आज का तुर्की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 7 मंडली को लिखने के टाइम पर इसी तुर्की में कम से कम 10 मंडलियां था। कितना था? 10 मंडलियां था। परंतु प्रभु ने सिर्फ 7 को ही लिया। इसके पीछे ये हर एक बातों के पीछे प्रभु का उद्देश्य है। तो ये 10 मंडलियां कौन कौन था ये मैं आपको जल्दी वचन से बताता हूँ। एक पड़ोसियों का पत्री 1 अध्याय का 1 वचन में पड़ोसी मंडली के बारे में। ये पड़ोसी कहाँ है? ये एशिया माइनर में, तुर्की में। ये वहां का एक प्रविष्य है। तो मतलब पड़ोसियों 1 अध्याय का 1 वचन पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो पलूसी में रहते। देखा, पलूसी में एक मंडली था, लेकिन वो मंडली के नाम यहाँ पर लिया नहीं। वो मंडली के नाम लिया नहीं। मतलब मैं इसलिए आपको बताया वहां पर कम से कम 10 मंडली था, और उसमें से सिर्फ 7 ही मंडली को लिया, बाकी 3 मंडली का नाम नहीं लिया। वो 3 मंडली कौन कौन सा था वचन में उल्लेखित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बात समझ में आ रहा है ना? ओके, अभी आप उसका 4 अध्याय, कोलोसियम 4 अध्याय का 13 वचन, वहां पर लिखा है कि
मतलब हीरा पोलिस में भी एक मंडली था। हीरा पुलिस वाली। हाँ, वहां पर एक मंडली था। देखिए हीरा पुलिस। वो एक वहां पर एक मंडली था। अभी आपको मालूम है बाइबल में बताया हुआ मंडलियां असम्बलीज ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, मतलब शारोन, ऐसा नाम नहीं है। नाम कैसा है? जगह का नाम है। जगह कुरिन्थ का मंडली है, गलातियों का मंडली, एफेसियों का मंडली। एफेसोस कई जगह है, वो मंडली का कोई नाम नहीं। नहीं समझा? ऐसा अभी यहाँ पर जो बोला हीरापोलिस, वो एक जगह का नाम है। जगह का नाम पर एक मंडली है। मतलब अनेक स्थानों में, अनेक शहरों में प्रभु की एक मंडली, ये प्रभु का आलोचना है। ये अपन डिटेल से आगे भी अपन देखने वाला है। और तीसरा मंडली कहाँ था? प्रेरितों का काम, उसका 20 अध्याय का 6 वचन, वो है त्रोवास। हाँ, त्रोवास में भी एक मंडली था। बोलने का अर्थ क्या है कि इन मंडलियों को यहाँ पर लिया ही नहीं, सिर्फ 7 मंडली को दिया। ठीक है ना? मतलब उसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक का 7 समय रहेगा। ये प्रभु का आगमन तक का, प्रभु स्वर्गारोहण करने के बाद में प्रभु का दोबारा आगमन तक का समय को, पीरियड को प्रभु ने 7 प्रकार का टाइमिंग करके विभाजन किया। ये एक एक मंडली एक एक मतलब समय के लिए, वो समय का अवस्था को ये मंडली बताता है। बहुत बड़ी बात है आपको ये जानने के टाइम पर। अभी अपन जब मंडली के विषय में जब जाएगा, कौन कौन सा टाइम पर वो मंडलियां था, ये बात जब आएगा तो आपको समझेगा। इसलिए यहां पर एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं। 4 और 5 पदों में पिता और पुत्र दोनों को अलग अलग रीति में दिखाया। ओके, बहुत बड़ी बात है। और 8वां वाक्य में मतलब पिता का उसी स्थान पुत्र को दिया हुआ है, या उतना महत्व पिता कैसा है। अभी आप थोड़ा पढ़िए समझने के लिए, 4 वचन पढ़िए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो था, जो था और जो आने वाला है। मतलब क्या है कि तीनों काल में मतलब पिता एक सा है। तीनों काल में पिता एक सा है। अभी उसके 8 वचन पढ़िए। प्रभु परमेश्वर जो है हाँ, और जो था और जो आने वाला है। हाँ, देखा ये किसके बारे में लिखा? पुत्र के बारे में। इसका मतलब क्या है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 परमेश्वर तत्तुल्य है। मतलब इसमें कोई छोटा बड़ा है नहीं। इसमें बहुत से अनमोल बात है। उसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो खास बात क्या हमारे में कि ट्रिनिटी बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट का विषय है। ट्रिनिटी अभी मतलब यहां पर जो वचन में पिता, आत्मा और पुत्र इस क्रम में यहां पर बताया है। क्या बताया यहां पर? यहां पर जो आपको अभी जो पढ़ा 4 और 5 वचन में, वहां पर पहले कौन आया? पिता आया। फिर कौन आया? आत्मा आया। फिर कौन आया? पुत्र आया। देखा उसका मतलब ऑर्डर कैसा है? हम लोग नॉर्मल क्या बोलता? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और यहाँ पर कैसे आया? पिता, आत्मा और पुत्र। नहीं समझा? मतलब कई जगह पर बाइबल में वो ध्यान से देखना, उसके ऊपर भी लोग फाइटिंग करता है, क्या रहता है, हम यीशु मसीह को धन्यवाद दिया तो पिता गुस्सा हो जाएगा। ऐसा कहीं किसी को विचार है तो वो विचार दूर होना। आप यीशु मसीह को धन्यवाद दिया तो तीनों पिता को भी, पवित्र आत्मा को भी दिया। आप पिता का धन्यवाद दिया तो आप पुत्र को और पवित्र आत्मा को दिया। उनको नो कंप्लीट। आप कभी भी आपका मानसिक रीति में हमारे ये बुद्धि कभी वोट नहीं करता। उसमें लोग कभी कभी इसलिए उड़ा कर बोलते हैं
पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को, सब ये सब अज्ञानता है। थोड़ा ये क्लास में आपको समझना, उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल से वो बात आपको समझाता हूँ। अभी इसमें अगर आपका समझ ऐसा है तो समझ गलत है, सही समझने के लिए मैं कुछ वचन के द्वारा आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर रूट समझिएगा ना, यहाँ पर रूट आया पिता, आत्मा और पुत्र। ओके, अभी आपको सबको बहुत सरल में जानने वाला एक बात है, मत्ती 28:19 होते तुम जा करके अभी कौन से नाम पर बपतिस्मा लिया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ओके, याद है ना? हाँ, वहां पर ऑर्डर कैसे आया? पिता पहले आया। इसलिए हमको बहुत बड़ा टेंशन रहता है। वो हमको बपतिस्मा देने की जगह पर पिता का नाम पहले लिया, फिर पुत्र का नाम आया, फिर पवित्र आत्मा का नाम आया। अभी इसका मतलब इसमें कोई सीनियर जूनियर है क्या? ऐसे बात नहीं, ऐसे बात नहीं। अभी आप मतलब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 4 से 6 तक मुझे पढ़िए। वहां पर हम क्या देखता? वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। देखिए वो इधर ही कौन पहले आया? आत्मा पहले आया। अब देखा स्थान के अनुसार देखेगा तो कौन पहले आना चाहिए? पिता इधर ही लास्ट में आया। आप ध्यान दे रहा? आत्मा और आगे और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। देखा कौन आया दोबारा? पुत्र यीशु मसीह आया। और उसका आगे प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के 6 बजे परंतु परमेश्वर एक ही है। देखा कहाँ पर आया पिता? लास्ट में। इसके मतलब मैं बोलने का अर्थ ऑर्डर आगे पीछे होगा बोल करके कभी निराश नहीं होना। और अलग कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अभी आप वही बात को आशीर्वाद में कई लोग आशीर्वाद देना भी नहीं आता। और किसी ने गलती से पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सौभाग्य आशीर्वाद को भजन पढ़ो। देखो फाइटिंग आशीर्वाद के भजन में क्या है? प्रभु यीशु मसीह आने के पहले। और तो किसी प्रभु का दास कई बार और मानो गलती से पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सौभाग्य बोलते तो गलत किया क्या? गलत नहीं भाई, प्रभु को कपड़े नहीं, आपको क्यों कपड़े? क्योंकि पिता ये नहीं बोलता अरे मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा किसी को लगता है। मतलब हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, क्रुकेट माइंड है। मतलब क्या बोलता है ऐसा? संकोचित है। इसलिए हमको लगता है नैरो माइंड, करेक्ट, नैरो माइंड है। इसलिए हमको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं भी हो, प्रभु के बात पर ऐसे बात संदेह मत करो। अभी यहाँ पर क्या बोला? जब दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय का 14 वचन, आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे को पर्सनली भी मिल सकता है। मैं आपको ये बात को, क्योंकि ये बातों में बहुत लोग ठोकर खाता है, इसलिए हम वो बात को भी आपको समझा करके आगे बढ़ रहे हैं। वचन को वचन के द्वारा व्याख्या करके आगे समझाते जाएगा तो आपको कहीं भी ठोकर नहीं लगेगा। आगे पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। देखा यहाँ पर पहले कौन आया? पुत्र आया। पहले पुत्र आया है। और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। देखा अभी पिता बीच में आया, पवित्र आत्मा लास्ट में आया। देखो अभी और एक वचन देखिए, एफेसियन 4 अध्याय का 4 से 6। यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा पहले आया, एक ही देह है और एक ही आत्मा। देखा आत्मा यहाँ पर पहले आया, फिर पुत्र आया, फिर पिता आया। देखो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मानव मंडली के संबंध में ऐसा कोई भी बात आएगा तो मानव कभी भी इसमें धोखा नहीं खाना। तो हम लोग, मैं इसलिए बताता हूँ, ये 7 मंडली को जो लिखा, ये 7 अभी हम लोग मंडली का समय के अनुसार बोलेगा तो मंडली एकदम आखिरी समय में मैं और 5 मिनट ले लूं? ये प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, आप लोगों का परमिशन है। मतलब मंडली का आखिरी समय का चिन्ह, मंडली का आखिरी समय का चिन्ह मैं आपको जल्दी बता करके क्लोज करेगा, क्योंकि आपको मालूम है मंडली का आखिरी समय में क्या क्या रहेगा मालूम है? 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय का 1 से 5
पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे सो परे परे रहना। देखिए, ये है मंडली का मतलब उड़ा ले जाने वाला समय का सबसे बड़ा चिन्ह। देखो, बहुत बड़ी बात है। अब ये काम हो रहा है, मंडली में हो रहा है, मंडली विश्वासियों के जीवन में हो रहा है। अब यहाँ पर बोला वो 19 बातें, इससे पहले का भी क्लास आपको मालूम होगा, नहीं तो यूट्यूब में बड़ा है, आप लोग देख रहे। प्रियो, बहुत भयंकर बात है। आज विश्वासियों के बीच में ये बात हो रहा है, विश्वासियों के बीच में। और एक दो बात, पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 12 वचन। पहला तिमोथी, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। विश्वास से भाग जाएगा मतलब विश्वास से गिरेगा। आपको मालूम है, बहुत से लोग पहले विश्वास में से बहुत पीछे चला गया, विश्वास से भाग जाएगा। और एक तीसरा एक चिन्ह, दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का 12 वचन। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का 12 वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। आज का जैसा इतना झूठा उपदेश निकला हुआ एक समय दुनिया ने कभी देखा नहीं। यो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उपदेश का विषय में इतना उपदेश, नया नया इतना उपदेश निकलते जा रहा है, चक्कर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसलिए विश्वासियों में कुछ खतरनाक स्वभाव उग गया मीन्स उत्पन्न हो गया। वो हॉट स्वभाव में जल्दी आपको रहता, जल्दी शब्दों में मिलाएगा आपको। नंबर बात, कोई परमेश्वर ही नहीं। विश्वासी लोगों में, विश्वास त्याग के एक बात में, निषेधात्मक रीति में उसको इनकारने वाला गुण समझ में आ रहा है ना? मेरा आपको समझ में आया लगता है, मेरे से आप लोगों का बिल्कुल मिलता जुलता है भाषा। ओके, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को ही इनकारने वाला समय, नंबर 1। नंबर 2, मतलब मसीह को इनकार नहीं कर टाइम, यीशु मसीह को इनकार नहीं कर टाइम। वो ऐसा कुछ नहीं, सब देव बराबर है, बस क्या है ना। और तीसरा, यीशु मसीह के दोबारा आगमन को इनकारने का समय। क्या बोलेगा? यीशु मसीह अभी नहीं आएगा। तुम लोग ऐसे फालतू में मतलब ये कर रहा है, यीशु मसीह को इनकारने वाला। मैं एक बार मिर्जापुर में एक पादरी से बात कर रहा था, कौन बोला यीशु मसीह आएगा? देखो, एक पादरी हमको बड़ा अचंभा लगा, ये इनकारने वाले लोग है। और चारवां बात, मतलब विश्वास को त्यागेगा, विश्वास को इनकारेगा। क्या विश्वास? सबको विश्वास है, विश्वास को इनकारने वाला समय। और 5वीं बात, अलगुवाई को इनकारने का समय। अलगुवाई, देखो आपको मालूम है आजकल कितनी मतलब अच्छा अलगुवाई में रहने वाला मंडली लूज कर दिया। चलेगा, कोई बात नहीं, कम से कम डुबकी लेने की टाइम खोल दो, बाद में ले लो। अलगुवाई को इनकारने वाले लोग। और 6वीं बात, मसीह आजादी को इनकारने वाले लोग। मसीह आजादी को, मसीह में हमें जो मिला हुआ आजादी है, उस आजादी को इनकारने वाले लोग। देखा, ये भी मतलब आगे क्लास में मैं उसका विषय मतलब व्याख्या भी करने वाला हूँ। अच्छा, 7वीं, मतलब धार्मिक जीवन को इनकारने वाले लोग। एक सच्चा धर्मी होकर के नहीं जिएगा तो भी क्या, कोई बात नहीं, ऐसे बोल करके उसको तुच्छ करने वाले लोग, इनकारने वाले लोग। और आखिर में अधिकार को इनकारने वाले लोग। अधिकार है ना,
अधिकार को इनकारेगा। नरेंद्र मोदी कौन है? हाँ, देखो ऐसे एक मतलब अभी एक बात अभी केरला में चल रहा है, ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु ने उनको अपने ऊपर अधिकारी बनाया है तो हमें उसको सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं एकदम सादा लोग कूली के योग ऐसा इतना बड़ा मतलब आदमी को तुच्छ करना ये अच्छा बात नहीं है। तो आत्मिक दुनिया में भी अगुवाओं को तुच्छ करे, वो कौन होता है हमको ऐसा बोलने वाला, ऐसा बोल के इनकारने वाला, अधिकार को इनकारना, घर में माँ बाप को इनकारने वाला है ना। आजकल ऐसा है ना, पूरा इनकार है। ओ, हमारे को इतना मानव बजाने के लिए माँ बाप को क्या अधिकार है? और आपको मालूम है आजकल चढ़ी तो नहीं यूज करना, जेल में जाएगा। अमेरिका में मतलब बच्चों को चढ़ी मारेगा तो बच्चा पुलिस स्टेशन को बुलाएगा, मेरे डैडी ने मारा तो लेकर जाएगा। देखो क्या अजीब है भाई, इनकार था, अधिकार को इनकार। ये इस आखिरी प्रभु का लोग उड़ा ले जाने वाला समय का आखिरी मतलब बातें हैं। तो आप ऐसा है तो आज भी हो सकता है, क्योंकि ये सब है ना बिल्कुल वर्तमान में हमारे बीच में, हमारी चारों तरफ में हम लोग यही बात में हम चल रहे हैं। कितना अनोखा बात है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसका मतलब आप कल जब आएगा मतलब 6 बजे से थोड़ा आगे थोड़ा देख करके आना तो सरल रहेगा, प्रार्थना के साथ आना, तो ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।